राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो और आपसे मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोग की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। तो ये चैनलिंग ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर रहेगा। इस टाइम पर ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ अभी ऐसा होगा जिन लोगों को सोल पर्पस रिवील हुआ है या फिर आपने या तो सोल पर्पस स्टार्ट कर दिया है या फिर आने वाले टाइम पर आप लोग करने जा रहे हो। बेसिकली ये वो ग्रुप है जो अब हीलिंग में नेक्स्ट स्टेप में जाने वाली है, जहाँ पर कि आप सोल पर्पस सर्व करोगे और साथ में इस टाइम पर क्या होगा, जब यहाँ पर आप बिज़ी रहोगे वहाँ पर आपके जो डीएम है उनकी अवेकनिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी डीएम जो है जो बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ में हो सकते हैं। तो इनके अंदर आप बहुत ही एक रेडिकल चेंजेस देखोगे एंड अगर ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपसे रन कर रहे हैं तो अचानक से आप उनके अंदर क्या देखोगे कि ये जो पर्सन है ये अब आपसे बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। पास्ट की चीज़ों के लिए ये आपसे माफ़ी भी माँग सकते हैं एंड यहाँ पर और एक चीज़ होगा कि डीएम आपके साथ जो भी आज तक उन्होंने किया है तो उस चीज़ के लिए वो माफ़ी माँगेंगे एंड वो कोशिश भी करेंगे कि वो आपसे भी दूर हो जाए, क्योंकि क्या होता है जब भी टीम की अवेकनिंग स्टार्ट होता है, इनके अंदर एक नमनेस आ जाता है एंड ये नमनेस के कारण वो किसी के साथ भी कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं। आपको वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे अभी थोड़ा अकेले रहना अच्छा लग रहा है। बेसिकली उनको सॉलिट्यूड में लाया जा रहा है एंड ये डिवाइन की ओर से हो रहा है। तो ऐसे में अभी आप ये नोटिस करोगे कि डीएम पहले से बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप उनको कॉल मैसेज करोगे, तो बहुत ही कम शब्द में वो अपनी बातें आपको बोलेंगे या तो 1-2 वर्ड ही वो रिप्लाई करेंगे एंड ये अभी बिल्कुल भी कम्युनिकेट वाली मोड में नहीं है, क्योंकि उनको डिवाइन की ओर से सॉलिट्यूड में डाला जा रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसे डीएम को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी आपको अगर पर्पस मिल रहा है, सोल पर्पस हो या लाइफ पर्पस, कुछ ना कुछ अगर आपको काम दिया जा रहा है तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आप उसी चीज़ में अपने ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि अगर आप अभी टीम के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाओगे तो ऐसे में टीम ट्रिगर होकर वो बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस को चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे जब एक बटरफ्लाई, वो उस जो बटरफ्लाई बनना होता है वो कोकून में जाता है एंड उस टाइम पर वो बिल्कुल भी आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता है, वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड उसी वजह से उसकी ग्रोथ हो पाती है। तो अभी डीन जो है वो कोकून में जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको ट्रिगर मिल रहा है आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी डिवाइन एनर्जी से, आप जो हील्ड हो चुके हो उस चीज़ से। एंड जब भी डीएफ हील हो जाती है, उसको ये साइन मिलता है कि अब वो पूरी तरह हील एंड बैलेंस हो चुकी है। इससे फिर डीएफ बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाती है कि अब डीएम के साथ यूनियन हो जाएगा, रियूनियन। बट आपको एक चीज़ समझना होगा, जब आप पूरी तरह हील एंड बैलेंस हो जाते हो, तब आपके जो डीएम है 3D में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है एंड ये जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी को। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रेज़ेंट रहोगे, आप जितना ज़्यादा बैलेंस रहोगे, डीएम की अवेकनिंग उतना फ़ास्ट होगा। बट यहाँ पर ज़्यादातर टाइम क्या होता है, डीएम इम्पेशेंट हो जाती है, क्योंकि वो वेटिंग एनर्जी में आ जाती है कि अब तो मैंने हीलिंग कर लिया है तो अब डीएम को आना है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जिस तरह से
आपकी हीलिंग हुई, डीएम को आपसे अलग किया गया, ताकि आप अपने जो भी ट्रॉमास है, जो वुंड्स है, ब्लॉकेजेस है, आप उसको हील करके बैलेंस हो सको, है ना? सो अभी डीएम के साथ वही सारी चीज़ें होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर होना है एंड इसीलिए यूनिवर्स भी पूरी तरह से प्लान करते हैं। जब भी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में एंगेज करते हैं ताकि आपकी जो फ़ोकस है, जो ध्यान है वो डीएम के ऊपर ना जाए। लेकिन ज़्यादातर डीएफ क्या करती है इस टाइम पर, वो अपना हर काम-धंधा छोड़कर पूरी तरह डीएम के ऊपर फ़ोकस्ड हो जाती है, वेटिंग एनर्जी में रह जाती है कि कब डीएम आएँगे, कब रियूनियन होगा, कब वो बात करेंगे, ओपन अप होंगे। सो ये एनर्जी आप लोगों के लिए सही नहीं है, तो जो भी डीएफ इस टाइम पर इस एनर्जी में है, आपको पूरी तरह से साइन एंड सिम्पटम्स मिल रहा है कि आपके डिम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो डिम की बिहेवियर से हो या फिर आपको साइन मिल रहे हैं। अगर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा 1111 नंबर देख रहे हो, आपको 111 नंबर दिख रहा है, साथ में आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज़ दिख रहे हैं, 396, 696 ऐसे नंबर जो होते हैं, ये यूनियन के नंबर होते हैं, राइट? तो यूनियन नंबर जब भी दिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 3D के यूनियन होते हैं। बहुत बार आप लोगों की सोल मर्जिंग के टाइम भी ये नंबर दिखते हैं। जब भी डीएम के अंदर उनकी जो डीएम-टीएफ एनर्जी मर्ज होती है, बैलेंस होती है, एक्टिवेट होते हैं, तब भी ये नंबर आपको दिखता है एंड जब डीएम की हीलिंग स्टार्ट होती है, तब बहुत ज़्यादा 1111 दिखता है। तो इसलिए अभी आपको बिल्कुल यूनियन एनर्जी को क्लेम करना है कि आप लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हो, क्योंकि 5D में आप दोनों यूनाइटेड हो। बट अब डीएम की अवेकनिंग है, तो आपको थोड़ी-सी पेशेंस रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन की टाइमिंग के ऊपर। इस टाइम पर जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील किया जा रहा है, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर, तो जो भी चीज़ें आपको डिवाइन की ओर से मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आपका काम है आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर अपने 100% देना है, क्योंकि इस जर्नी में हमें सोसाइटी को भी सर्व करना है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड जो न्यू अवेकनिंग है, यहाँ पर आप लोगों को डिवाइन की ओर से भी साइन मिल रहा है, आपको यूनिवर्सल डाउनलोड्स हो रहे हैं इस टाइम पर। आपको बस क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है, आपके ड्रीम पैटर्न जो है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस एंड ध्यान करना है कि थ्रू आउट द डे आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ें आ रहे हैं। जब आप उन चीज़ों को फ़ोकस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको अभी करंट टाइम में किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आपके जो ट्विन फ्लेम इस टाइम पर या तो वो आपसे रन कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ में भी हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपकी एनर्जी से फ़ियर्ड में आ चुके हैं, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से एक डोमिनेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो। कुछ ट्विन फ्लेम यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो इस टाइम, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी करंटली आपके पर्सन फ़ियर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। उनको इनसिक्योर फ़ील हो रहा है आपके साथ, आपकी एनर्जी को लेकर। तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ी-सी ग्राउंडिंग करो। जो चीज़ें आप पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको वो सारे एक्सपेक्टेशन खुद के ऊपर अप्लाई करना है एंड खुद को क्वेश्चन करना है कि जो चीज़ें आप अब उन पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर वही सारी चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? और जो भी आंसर आ रहा है, आप उसको लिखो एंड आप इस चीज़ को हील करो, क्योंकि अगर आप पहले तो ऑब्ज़र्व करो, अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अभी हील करो, रिलीज़ कर दो एंड आप
ये जो सारे अभी आपके चॉइसेस है या फिर डिमांड्स है जो आप चाहते हो आपके पर्सन आपके लिए करे, आप इन सारे सोर्स को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लो कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको लैकनेस में नहीं रहना है। जो लैकनेस एनर्जी होती है, नीडी एनर्जीज़ होते हैं या फिर फ़ियर, डाउट्स, तो ये सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी को कैरी करते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपकी जो एनर्जी है वो पॉल्यूट होता है एंड आपके जो ट्विन फ्लेम है वो ऐसी एनर्जी से बहुत ज़्यादा रन करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप इस जर्नी को देखोगे तो ट्विन फ्लेम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, आपके जो डीएम है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, ये बहुत ही हाई ऑरा को कैरी करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भी आप नीडीनेस में आते हो, आप फ़ियर एनर्जी से डील करते हो, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेंस करते हैं एंड वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो भी अभी उस कॉन्शसनेस में नहीं है। वो इस जर्नी को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तो ऐसे में उनका ये होता है कि वो कोल्ड बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही अच्छा फ़ील होता है जब वो आपसे दूर थोड़ा रहते हैं, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर दे रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी उनको पीसफुल में नहीं लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज से हील करना है। जो भी अनहेल्दी इमोशंस आपके अंदर है या फिर आपके ट्विन को लेकर अगर किसी भी तरह की शिकायत है, गलतफहमी है या आपको ऐसा लगता है कि एज ए पर्सन वो गलत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब आप उनको ब्लेम कर रहे हो तो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि आपके जो ट्विन है वो आप ही हो, वो आपके ही सोल की अदर हाल्फ है। तो आप इसको मिरर एक्सरसाइज से रिलीज़ करो, हील करो। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको आप पॉज़िटिव पॉज़िटिव सेंटेंस में रिप्लेस करो। ऐसे में क्या होगा, आपके डीएम जो है वो इस एनर्जी को भी सेंस कर पाएँगे और अगर सच में भी वो इस टाइम पर वियर्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आप ट्रस्टफुल नहीं फेथफुल नहीं है, इस टाइम पर वो अ, आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे उनमें चेंजेस आता है। मिरर एक्सरसाइज़ ज़रूर काम करता है, आपको इस समय ये करना है, अगर आपको ये चीज़ कनेक्ट हो रहा है। एंड इस समय जो हाइली अवेकेन्ड ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर भी आप लोगों को अभी बिज़ी किया गया है ताकि आपकी एनर्जी इस टाइम पर डीएम को ना मिले। क्योंकि अभी डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, वो आपको मिस कर रहे हैं। जैसे अभी देखो, आज हमारा क्रिसमस है, तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पहले जैसे आप हर छोटी-छोटी डे में आप उनको विश करते थे, आप उनको मैसेज या कॉल करते थे, तो अब उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो उनको याद करे, जो उनके लिए ऐसी चीज़ें करे जो आप करते हो। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा था अगर वो आपसे दूर हो जाएँगे तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, वो फ़ोकस हो पाएँगे अपने लाइफ में, वो खुश रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब से आपसे वो दूर हुए हैं, उनकी लाइफ में ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई हैप्पीनेस है और ना ही कुछ भी सेलिब्रेट करने जैसी चीज़ें उनको फ़ील हो रहा है। जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, फैमिली, ये सब अब उनसे डिटैच हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं एंड डीएम को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं, जब इनको काम नहीं होता है, पूरा-पूरा दिन ये बेड में पड़े रहते हैं। आपके साथ बीते जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, जैसे आपके साथ वो बातें करते थे, यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये आगे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ये मूव लेंगे, वो आपकी ओर आएँगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट ना रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जितना आपकी मिसिंग एनर्जी रहेगी, उतना अच्छा है उनकी अवेकनिंग के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप एफर्टलेसली डीएम की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो एंड जब भी आप कनेक्ट हो रहे हो, आप पास्ट की चीज़ें सोच रहे हो,
आपकी पर्जिंग भी थोड़ी-सी हो रही है, आपको रोना आ रहा है, पास्ट की चीज़ें सोचकर कहीं न कहीं आप भी बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। बट आप अभी पीस में हो, आप सिक्योर हो, आप जानते हो कि डिवाइन आप दोनों के लिए काम कर रहे हैं, वो आप दोनों की जो यूनियन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी फ़ियर एनर्जी में नहीं हो, लेकिन डीएम इस समय फ़ियर एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, अब कभी आप उनको वापस नहीं मिल सकते। तो इसी के चलते वो हर किसी के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत दोस्त उनके लाइफ़ में अभी हैं, अब उनसे भी डीएम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब डीएम खुद से जुड़ रहे हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो ट्रू लव है, ट्रू चॉइस है वो आप हो। वो आपके साथ खुश रहते हैं, चाहे उनके लाइफ में कितना भी कुछ हो, जब आप नहीं होते हो, तो उनको किसी भी चीज़ में वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो अलाइनमेंट फ़ील नहीं होता है। एंड इस समय डीएम को फैमिली से भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। तो इस समय जब भी आप इनकी एनर्जी को कैच करोगे, आपको वो बहुत परेशान या फिर सैड ऐसे ही फ़ील हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डीएम के लिए प्रेयर करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, ताकि उनकी जो ये हीलिंग है, ये बहुत ही अच्छे से स्मूथली कंप्लीट हो जाए। एंड आपको इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना है, आप दोनों इटर्नली टुगेदर हो। आप पूरी तरह से हील्ड एंड बैलेंस हो एंड आप ऑलरेडी यूनियन में हो। डिवाइन की ब्लेसिंग आप सबको मिले एंड आई होप ये रीडिंग आपको किसी न किसी वे में हेल्प करे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप इसको इग्नोर कर सकते हो, एज नॉलेज आप इसको अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि आगे चलकर शायद आप भी हीलिंग करने लगो, लोगों को गाइडेंस देने लगो। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो एनर्जीज़ होते हैं, ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं लोगों की एनर्जी को कैच करने में, समझने में। तो ये डिवाइन की ओर से चैनलिंग है। तो आई होप बस मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट अपना सर्विस सर्व कर रही हूँ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।